ऑलराइट गाइस, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब आप में से कई लोगों का आंसर हो सकता है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन टेकिंग, कई सारे। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं सक्सेसफुल पीपल्स के, बट ये सारे के सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइमरी एलिमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जो यदि आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। चाहे आपका कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, चाहे आपके पास स्ट्रेटेजी हो, चाहे आप हार्ड वर्क कर सकते हो, पर फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और वो प्राइमरी एलिमेंट है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आपको किसी काम को लगातार करते रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप वो काम कर रहे होंगे तब आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर फिर भी बिना रुके आपको वो काम करते रहना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी से क्या होता है, तो आप जाकर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी पढ़कर समझ सकते हैं। लाइक जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, इन सभी ने लंबे समय तक कंटिन्यूस मेहनत की है, और वो भी तब जब उन्हें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हम 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करेंगे और उस चीज़ को छोड़ देंगे। वही काम उन्होंने 5 साल बिना रुके, बिना रिजल्ट के किया। यही रीज़न है कि आज वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन्स में से एक है। इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एटॉमिक हैबिट की। जी हाँ, ये एक बुक है जिससे मैंने ये प्रिंसिपल समझा। एटॉमिक हैबिट यानी छोटी आदतें जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकती हैं। पर याद रखिए, स्टार्टिंग में वो इतने छोटे होंगे कि आप उन्हें ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, बट जब उनका रिजल्ट आपके सामने आएगा या दुनिया के सामने आएगा, तो यकीन मानिए आप और पूरी दुनिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एटॉमिक हैबिट आखिर क्या होती है और किस तरह से ये आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। सबसे पहले मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल का नाम है शिफ्टिंग द रूट ऑफ एन एयरप्लेन। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक फ़्लाइट में बैठे हुए हैं और आप लॉस एंजलिस में उस फ्लाइट में बैठे हैं और आपको जाना है न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। तो आपकी एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ फ़्लाइट उड़ान लेगी। पर यदि पायलट उसी फ्लाइट में सिर्फ 3.5 डिग्री एंगल को टिल्ट कर दे। अब पहले आप ये सोचिए 3.5 डिग्री होता कितना है। ये इतना छोटा एंगल है कि आप अपनी आंखों से उस एंगल को देख भी नहीं सकते, बट लेकिन सिर्फ फ्लाइट में 3.5 डिग्री टिल्ट करने की वजह से आपकी फ़्लाइट लॉस एंजलिस से डायरेक्ट वॉशिंगटन पहुंचती है। अब आप सोचेंगे 3.5 डिग्री में इतनी कहाँ पावर थी कि वो आपकी एक सिटी को चेंज कर सके। तो याद रखिए, 3.5 डिग्री एंगल कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली उसी एंगल और फ्लाइट मूव हुई, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि आप एक सिटी की वजह दूसरी सिटी में पहुंच गए। यही एक बहुत बेसिक एग्जांपल है एटॉमिक हैबिट का। इसी तरह यदि आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहें, भले वो बहुत छोटी हैबिट है, बट इसका रिजल्ट आपको शॉक कर देगा। दूसरा आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिस एग्जाम्पल का नाम है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आप इमेजिन कीजिए, आपने एक आइस क्यूब उठाया और इसे एक टेबल पर रखा, और जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसका टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। अब आप उस टेम्परेचर को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, यानी आप उस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं 26 से 27, 28, और आप देख रहे हैं 28 डिग्री तक उस आइस क्यूब में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर आप करते हैं उसे 29, 30, 31, और आप देख रहे हैं अब भी उस आइस क्यूब के अंदर कोई चेंज नहीं आया। पर जैसे ही आप 31 से 32 डिग्री पर लेकर जाएंगे, आप देखेंगे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक इसी तरह से एटॉमिक हैबिट काम करती है। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा। धीरे धीरे इसी तरह आपने कंसिस्टेंटली किसी काम को करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पूरी तरह शॉक करेगा। और यही हमें ये बुक, जिसका नाम है द एटॉमिक हैबिट, समझाने की कोशिश करती है। और इस बुक का जो एपिटोम है, जो ये बुक हमें समझाना चाहती है, ये बात पूरे सक्सेसफुल पर्सन और बिलेनियर्स और जो भी इंसान जिस फील्ड में सक्सेस हासिल की है, वो इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह जानता है।